सर ये पेशेंट है, इनका डिस्चार्ज हो गया है, तो इनको 10 दिन से कैथेटर लगा है, तो क्या मैं मतलब इनका कैथेटर ऐसे ही निकाल दूं कि उसको निकालने के लिए कोई प्रोसेस होगा? प्रश्न है कि एक मरीज हमारे यहाँ 8-10 दिन से एडमिटेड है, उनको हमने कैथेटर डाला था। कैथेटर इसलिए डाला था क्योंकि वो रिटेंशन ऑफ यूरिन में थे और उनके यूरिन के आउटपुट को हमें मेजर करना था कि 12-12 घंटे में कितना आउटपुट आ रहा है। अब वो ठीक हो गए हैं और उनको घर भेजा जा रहा है, क्रेटिन सेटल हो गया है और उनको डी कैथेटराइज किया जा रहा है, कैथेटर को निकाल के भेजना है। तो सिस्टर ये जानना चाहती हैं कि कैथेटर हम सीधे पुल कर दें या कोई विशेष तरीका है? तो कैथेटर डालने से क्या हुआ, कैथेटर कहाँ गया? कैथेटर पेशाब के रास्ते से पेशाब की थैली में गया। पेशाब के रास्ते को कहा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा वो जगह होती है जहाँ से आदमी मूत्र विसर्जन करता है, पेशाब करता है। और ब्लैडर वो जगह होती है जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है, जहाँ पे किडनी से पेशाब आता है यूरिटर के थ्रू, और यूरिटर के थ्रू पेशाब की थैली बाल्टी होती है, उसमें इकट्ठा होता रहता है। अब क्या हुआ कि जब हमने नली डाल दी तो जो भी 2 बूंद पेशाब बनाया किडनी ने वो ब्लैडर में आया और 2 बूंद इस नली से थैली में आ गया। तो 10 दिन से क्या हो रहा है कि जो पेशाब की थैली है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स का मतलब क्या है? हमें पेशाब कैसे लगती है? हमने 2-4 गिलास पानी पी लिया, सिनेमा में बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो पेशाब किडनी ने बनाया, पेशाब की थैली ये फूली अंदर अंदर। तो जैसे पेशाब की थैली फूली तो ब्रेन में मैसेज गया, भाई यूरिन आ रही है। तो आपको लगा भी हमको उठ करके बाथरूम जाना चाहिए, आप गए, आप बाथरूम करा। तो अब आप सोचिए कि क्या टेक्नोलॉजी है कि बाथरूम लगी है, आपको पता लगा, आप बाथरूम करने के लिए खड़े हुए तो बाथरूम होने लगी बिना कोई बटन दबाए, फिर बाथरूम हो गई तो फिर बाथरूम होनी बंद हो गई। तो ये सारी चीजें ब्रेन से रेगुलेट होती है। अब मुद्दा आता है कि ब्लैडर में अगर हम तुरंत निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मरीज को 10 दिन से कैथेटर पड़ा है, तो 10 दिन से उसकी पेशाब की थैली पूर्णतः भरी नहीं और एक्सपैंड और रिलैक्स नहीं हुई, तो उसकी आदत एक्सपैंड और रिलैक्स होने की थोड़ा कम हो गई है। तो अगर हम उसको सडनली कैथेटर पुल करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि मरीजों में कुछ समय तक लीकेज होने लगती है, ड्रिबलिंग होने लगती है, इनकॉन्टिनेंस होने लगती है। वो शिकायत करते हैं कि साहब पेशाब हमारी अनियंत्रित है, बाथरूम जाते जाते निकल रही है या धीरे धीरे हो रही है। वो ना हो इसलिए अगर हम इसको क्लैंप करते हैं, डॉक्टर साहब जरा क्लैंप लगाओ, अगर हम इसको कैथेटर को क्लैंप कर देते हैं तो क्या होगा कि अब जो भी पेशाब किडनी बनाएगी, जो भी यूरिन बनेगा, वो इस नली के मार्फत नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है, और वो पेशाब की थैली में भरेगा। जब पेशाब की थैली में भरेगा तो पेशाब की थैली फूलेगी। जब पेशाब की थैली फूलेगी तो मरीज को अर्ज होगी, दिमाग में मैसेज जाएगा कि भाई आई वांट टू यूरिनेट, आई वांट टू पास यूरिन। उस स्थिति में जब मरीज ये कहेगा हम ये क्लैंप हटा देंगे, क्लैंप हटा देंगे तो फिर यूरिन पेशाब की थैली में चला आएगा, फिर एक बार लगा देंगे। तो इस 1-2 बार की एक्सरसाइज से क्या होगा कि ब्लैडर की फूलने और पिचकने की जो क्षमता 10 दिन से नहीं हो पा रही थी वो वापस आ गई। उसके बाद अगर हम कैथेटर निकालेंगे तो रिलेटिवली जो लीकेज का प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ऐसा करना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। और जिसका डिस्चार्ज प्लान हो, अगर एक रात पहले हम ये 1-2 बार कर लें तो सुबह सुबह कैथेटर निकाल के देख लेंगे वॉइड कर रहे हैं, पेशाब उनका हो रहा है, रुक नहीं रहा, फिर भेज सकते हैं। समझ गए? यस सर, थैंक यू।